हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे व्यूज़ मिल गए हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ये वीडियो रिसेंटली आया है और लगभग 2 लाख के करीब व्यूज़ है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। बहुत सारे कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वीडियो किसके बारे में है। वीडियो है इसके बारे में कि रिसेंटली इंडिया जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मिलिटराइज कर रहे हैं और इस पर बहुत जल्दी काम भी शुरू हो गया है और काम हो भी रहा है। तो इसी के ऊपर रशियन मीडिया का क्या रिएक्शन है और रशियन लोगों ने क्या कमेंट किया है, तो इसके बारे में वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद मैं कमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा और अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। इंडिया नहीं жалеет। भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा अपने पड़ोसी चीन के विरुद्ध इस टकराव में। थिएटर कमांड का निर्माण हिंद महासागर में होने के बाद नई दिल्ली अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि मलक्का जलसंधि के करीब है, उसे सैन्यकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। हवाई अड्डों एवं डॉकयार्डों का विस्तार और मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि बड़े वाहनों को समायोजित किया जा सके। एक योजना यह भी है कि अतिरिक्त वायुयान, युद्धपोत, मिसाइल, ड्रोन एवं सैनिक को वहाँ रखा जा सके। यह योजना निश्चित रूप से चीन को सोने नहीं देगी। एवोल्यूции соперничества Индии залива и Андаманского भारत का तुर्क का इक्का फिर भी भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ही है। 572 द्वीपों का श्रृंखला बेहद ही उपयोगी बढ़त देता है भारत को। возможность влиять на проходящий рядом с ней морской трафик, а от самой южной अंडमान निकोबार का उत्तरी छोर 300 किलोमीटर से भी कम है म्यांमार की सीमा से। वहीं दक्षिणी छोर इंडोनेशिया से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला 800 किलोमीटर लंबी है। भारतीय भूभाग का केवल 0.2% होने के बावजूद भी भारत का 1/3 व्यापार इसी मार्ग से होता है। हर व्यापारिक जहाज जो मलक्का से होकर गुजरता है उसे अंडमान के पास से ही जाना होता है। इस क्षेत्र का सैन्यकरण भारत को बेहद शक्तिशाली बनाएगा। возможность физически перекрыть западную часть Малакского пролива. Нью-Дели не оставляет без внимания अंडमान एवं निकोबार का सामरिक महत्व नई दिल्ली अच्छे तरह से समझता है। फिलहाल भारत 7 अड्डे इस्तेमाल करता है जो कि वायुसेना और नौसेना संचालित करती है। 572 द्वीप होने के कारण यह क्षमता कई गुना और बढ़ाया जा सकता है। 572 острова यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत फिलहाल चाहती है। पिछले साल भारत ने यहाँ एक आधारभूत संरचना की योजना बनाई है जिसमें नए सैन्य अड्डों का निर्माण का लक्ष्य बनाया गया है, जिनमें और अधिक युद्धपोत, पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों को रखा जा सके। севера до कुछ नीति निर्माताओं के अनुसार भारत को साउंड सर्वेलेंस सेंसर्स लगाना चाहिए समुद्री सतह पर, ताकि चीनी पनडुब्बियों पर निगरानी रखा जा सके और उन्हें करीब आने से भी रोका जा सके। चीन के पास लगभग 70 पनडुब्बी है जो बेहद शक्तिशाली नजर आते हैं क्योंकि वो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के भीतर ही कार्य करती है। систему отслеживания Индия лишит सर्वेलेंस नेटवर्क स्थापित करने से भारत चीनी पनडुब्बियों को निरस्त कर पाएगा। военное имущество будет далее по мере развития и милитаризации архипелага Индия получит अंडमान निकोबार के सैन्यकरण से क्वाड देशों को भी बहुत मदद मिलेगी। азиатским аналогом НАТО. Дипломаты из Японии, Австралии जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएस के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक अभूतपूर्व शक्ति बनेगा। पिछले साल ही भारत और यूएस ने एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था हिंद महासागर में। не. Хотя они были относительно некрупными, अभ्यास के समय और जगह का चुनाव चीन के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। в ближайшем будущем можно आगे इन अभ्यासों में जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसी कारण से चीन भारत को इस लक्ष्य से दूर करने के लिए अंडमान से ध्यान हटाकर हिमालय की ओर ले जाने के लिए लद्दाख में चुनौती पेश कर रहा है। भारत को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भारत लद्दाख पर ध्यान दे या फिर अंडमान निकोबार पर। накал в Гималаях для влияния на поведение Нью-Дели, вынуждая Индию перенаправлять военное финансирование от флота к ВВС и армии. इन सब खेल से चीन परेशान तो कर सकता है भारत को, परंतु रोक नहीं सकता। इस क्षेत्र में भारत भविष्य में एक महाशक्ति के तौर पर उभरेगा और चीनी जहाज़ों पर अपनी आंखें गड़ाए रखेगा। चीनी अर्थव्यवस्था को भी अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकेगा भारत। Военизирование Андаманского и Николаевского यह परिस्थिति चीन को परेशान तो करेगी, पर चीन को झुकाना फिर भी बहुत मुश्किल होगा। खैर, ये सब भविष्य के गर्भ में है। देखते हैं यह फैसला भारत के लिए कितना लाभकारी होता है। план милитаризации.
Является ли это правильным, покажет время. इंडिया चाइना के साथ बहुत पेशेंट रहा और बहुत चांसेस दिए चाइना को, लेकिन चाइना कभी नहीं सुधरा। चाइना एक ऐसा देश है जो बातों को, नेगोशिएशंस को नहीं समझते हैं। वो सिर्फ पावर की भाषा जानते हैं और इनको पावर से ही कंटेंट करना पड़ेगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन पे एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। सबसे पहले रुस्लान तेरिमोव लिखा है कि आफ्टर ऑल इस सागर के तो नाम में ही भारत बसा हुआ है। उसके बाद टॉम यूंकेव ने लिखा है कि चाइना अंडमान के मिलिटराइजेशन के खिलाफ भाषण दे रहा है जबकि दूसरों के वाटर स्पेस को वायलेट करता रहता है। उसके बाद काजाक बीएफ प्रोमो ने लिखा है कि इंडिया ने दिल खुश कर दिया। उसके बाद इवान यवर्स्की ने लिखा है कि फिर से चाइना की हिपोक्रेसी, अंडमान और निकोबार की मिलिटराइजेशन से उनकी जल रही है लेकिन साउथ चाइना सी की कर रही है। उसके बाद राइसा सिद्दीरॉक ने लिखा है कि मैं इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन क्या इंडिया अकेले चाइना जैसे मॉन्स्टर को हरा पाएगा। जिसके रिप्लाई में मास्का 22 ने लिखा है कि हमें इंडिया की मदद करना चाहिए चाइना को हराने में। जिसके रिप्लाई में दोमाशनी चेस्नॉक ने लिखा है कि चाइना सबसे ज़्यादा खराब पोजीशन पे है, उसको साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दुश्मनों ने घेर के रखा है, वो किसी भी फ्रंट पे एक्टिवली वॉर का रिस्क नहीं लेगा। जिसके रिप्लाई में उली मार्टेबेलिम ने लिखा है कि ये मॉन्स्टर भी किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जिसके रिप्लाई में वॉमियल ने लिखा है कि अगर हरा भी नहीं पाए फिर भी चाइना को बर्बाद तो जरूर कर पाएंगे। जिसके रिप्लाई में मार्क्सिम ने लिखा है कि वीडियो में जिस गठजोड़ की बात की गई है उस गठजोड़ के साथ इंडिया चाइना को इजीली हरा देगा। उसके बाद केत केतोविच ने लिखा है कि दैट फीलिंग जब आप दिल से इंडिया के साथ हो। उसके बाद एयरलाइन ने लिखा है कि अगर रशिया और कजाकिस्तान चिल्लर के भाव में अपने देश को चाइना के हाथों ना बेचे तो चाइना की इकोनॉमी कुछ ही दिनों में लुढ़क जाएगी। उसके बाद तेमिव बी ने लिखा है कि देयर इज़ अ बोल्ट विथ स्क्रू फॉर एवरी ट्रिकी एस। बहुत जल्द इंडिया चाइना के लिए ऐसी मुसीबत बन जाएगा कि चाइना को इंडिया के सामने यूएसए भी छोटी मुसीबत लगने लगेगी। उसके बाद आली हाकियेव ने लिखा है कि चाइना 500,000 साल पहले ये अंडमान और निकोबार हमारा ही था। उसके बाद स्काइपोव्स्की ने लिखा है कि चाइना हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हमारी मिलिट्री बहुत पावरफुल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होल्ड माई बियर। उसके बाद नियॉन वुल्फ ने लिखा है कि मुझे जानना है कि ये मिलिटराइजेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी, हमसे ज़्यादा तो ये महाशय एक्साइटेड हो रहे हैं। बट एनीवे नेक्स्ट, अच्छा अभी इवान उसने लिखा है कि फाइनली एक देश मिला जो चाइनीज़ इकोनॉमी को टक्कर दे सकता है। उसके बाद इगोर ने लिखा है कि मैं भाई इंडिया को दिल से सक्सेस विश करता हूँ। उसके बाद रुस्लान अमानजोलोव ने लिखा है कि इंडियन एक्टर्स बहुत कूल होते हैं, चाइना को हराने के लिए उन्हें आर्मी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बोगदान ने लिखा है कि इमेजिनरी ग्रेटनेस, इस देश में कास्ट सिस्टम, इनइक्वालिटी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ए बिग ट्रैश कैन, इसीलिए आर्मी प्रोग्राम्स भी कॉन्स्टेंटली डिले होते हैं और कैंसिल होते रहते हैं। जिसके रिप्लाई में एप्पल ने लिखा है कि हा इंडिया रशिया से ज़्यादा ताकतवर है इकोनॉमिक्स में, जीडीपी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और वर्ल्ड अलायंस में। उसके बाद कुबान एम ने लिखा है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि चाइना इंडिया से ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। उसके बाद ड्राकोन ने लिखा है कि कूल, वीडियो बहुत अच्छा था, पता नहीं इंडिया की ये स्टेप रशिया को चाइना के हाथों से बचा पाएगा कि नहीं, लेकिन ये तो है कि रशिया से प्रेशर बहुत घट जाएगा। उसके बाद आदाम ने लिखा है कि द वर्ल्ड नीड्स अ स्ट्रांग इंडिया, नहीं तो चाइना को कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद आबाई आबियव ने लिखा है कि मिथुन चक्रवर्ती अकेले ही चाइना के छक्के छुड़ा सकते हैं। जब इंडिया कोविड को लेकर प्रॉब्लम में था तब बहुत सारे देशों ने हेल्प किया और ताइवान भी उनमें से एक था। ताइवान ने एक कंटिजेंट सेंड किया था मेडिकल किट्स और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के, लेकिन अभी ताइवान में सिचुएशन ख़राब है और दुनिया के बहुत सारे देश ताइवान को हेल्प कर रहे हैं, तो इंडिया को एक छोटा सा कंटिजेंट कुछ हेल्प ज़रूर देनी चाहिए थी। और ये बेसिकली इससे फॉर एग्जांपल एक कंटिजेंट से तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बेसिकली चाइना को दिखाना है कि हम तुम्हारी नहीं मानते हैं और तुम्हारे आंखों के सामने हम ताइवान की हेल्प करेंगे। ये एक ऐसे बोल्ड स्टेप्स इंडिया को लेना ही पड़ेगा। पता नहीं इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया और आई एम वेटिंग कि इंडिया ऐसा कुछ करे और चाइना के आंखों के सामने ताइवान को कुछ हेल्प करे और ताइवान से रिलेशन एस्टैब्लिश करे। ये बहुत ज़रूरी था। अभी भी लगता है कि इंडिया डिफेंसिव मोड में ही अपने फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, तो आशा करता हूँ इंडिया ऐसे कुछ रेडिकल स्टेप्स ले आने वाले दिनों में और चाइना को ये बेसिकली दिखा दे कि उनके डिसीजन वो ताइवान के बारे में क्या सोचते हैं, इनसे हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है और हम तो अपनी करेंगे जैसे कि आप अपना कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।